चलो आज एक ऐसे जादू की दुनिया में चलते हैं जो खिलौनों में नहीं बल्कि हमारे दिल में, हमारी सच्चाई में छिपा होता है। आज हम मिलेंगे चिंटू से और उसके साथ खोजेंगे एक जादुई पत्थर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी की इस प्यारी सी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपको हंसाएगी भी और एक बहुत ही प्यारी सी बात भी सिखाएगी। हाँ, ये कहानी है सच्चाई की, अच्छाई की और पता है, ढेर सारे जादू की। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करें। तो हमारी कहानी का हीरो है चिंटू और उसके हाथ लगने वाला है एक जादुई पत्थर। जरा आंखें बंद करके सोचो, एक बहुत बड़ा घना हरा भरा जंगल जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सूरज की रोशनी छन छन कर नीचे आती थी। उसी जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था एक प्यारा सा लड़का जिसका नाम था चिंटू। अब चिंटू था तो बहुत सीधा साधा, हाँ, थोड़ी बहुत शरारतें भी करता था और उसका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था, ये क्या है, वो क्यों है। लेकिन उसकी एक बात सबसे अच्छी थी, सबसे पक्की, कि वो कभी कभी भी झूठ नहीं बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ, चिंटू जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। अरे, जमीन पर एक पत्थर पड़ा था, पर वो कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था। जैसे ही उस पर धूप पड़ती वो सतरंगी रंगों में चमक उठता था। कितना सुंदर! चिंटू ने जैसे ही उस पत्थर को उठाया, उसे एक बहुत ही मीठी और शांत आवाज सुनाई दी। डरो मत चिंटू, मैं एक जादुई पत्थर हूँ और मैं सिर्फ अच्छे बच्चों की ही मदद करता हूँ। पत्थर ने फिर से कहा, तुम हमेशा सच बोलते हो, है ना? इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो। अब चिंटू तो सोच में पड़ गया। वो क्या मांगे? ढेर सारी चॉकलेट्स या एक नई नवेली चमचमाती साइकिल? सोचो तो, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या मांगते? लेकिन पता है चिंटू ने क्या मांगा? उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरा गांव और गांव के सब लोग हमेशा हमेशा खुश रहें। और बस चिंटू के इतना कहते ही सचमुच का जादू हो गया। आसमान से रिमझिम बारिश होने लगी, सूखे खेत फिर से लहलहा उठे और गांव में हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वाह! पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। जब सब लोग खुशियां मना रहे थे ना, तो पेड़ों के पीछे से कोई और भी ये सब कुछ देख रहा था। वो था एक लालची बंदर। उसने देखा कि चिंटू की इच्छा से कितना अच्छा हुआ, पर उसके मन में तो बस लालच भर गया। वो सोचने लगा, अरे वाह, इस पत्थर से तो मैं दुनिया की हर चीज अपनी बना सकता हूँ। और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने चुपके से वो पत्थर चुरा लिया। बंदर ने पत्थर को कस के पकड़ा और अपनी लालची इच्छा मांगी ही थी कि अचानक वो चमचमाता हुआ पत्थर एकदम से कोयले जैसा काला पड़ गया। उसकी सारी चमक, सारा जादू, सब गायब। और उस काले पत्थर से एक गहरी आवाज आई, याद रखना, जादू सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के लिए काम करता है, लालच के लिए नहीं। बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। उसे पता चल गया कि पत्थर की असली ताकत कुछ पाने में नहीं बल्कि खुशियां बांटने में है। और यही तो था सच्चाई का सबसे बड़ा जादू। अब तो बंदर को बहुत शर्म आई। वो भागा भागा चिंटू के पास गया और चुपचाप वो काला पत्थर उसके हाथ में वापस रख दिया। और देखो, जैसे ही पत्थर चिंटू के हाथ में आया, वो फिर से पहले जैसा चमकने लगा। और पत्थर बोला, चिंटू, तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू कोई चीज नहीं बल्कि एक अच्छा और सच्चा दिल होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि सच्चाई और अच्छाई में ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। तो अगर आज की इस कहानी ने आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान ला दी है, तो इस जादुई सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए वो नीचे वाला जादुई बटन दबाना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आते रहें, तो अपना ढेर सारा प्यार भी जरूर दिखाइएगा। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक चिंटू की तरह अच्छे बनो, सच्चे रहो और हमेशा खुश रहो।